वअला आलिहि व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वज़िद वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदाए वहदहू ला शरीक के करम और उसकी तौफीक से शुहदाए करबला रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की याद में मुनक़िद इस महफिल में आज हमारी दूसरी हाज़िरी है। गुज़श्ता कल हिजरी कैलेंडर और उसके पस मंज़र के हवाले से गुफ्तगू हुई और पेश मंज़र के ताल्लुक़ से गुफ्तगू ये जारी थी। हमने अर्ज़ किया कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा की हिजरत मुबारका से हिजरी कैलेंडर का जो आगाज़ हुआ, ये आक़ाए करीम की हिजरत मुबारका के वाक़े के 17 साल के बाद हुआ। और ये भी अर्ज़ किया कि हिजरी साल के महीनों के जो नाम हैं ये इस्लाम के दिए हुए नाम नहीं हैं, बल्कि इस्लाम से पहले भी ज़माने जाहिलियत में महीनों के ये नाम ऑलरेडी मौजूद थे। मुहर्रमुल हराम से लेकर ज़ुल्हिज्जतिल हराम तक। इसीलिए जब आक़ाए करीम ने हिजरत फरमाई, उस वक्त हिजरी साल का बाज़ाब्ता कोई वजूद नहीं था, मगर उसके बावजूद हम ये कह पाते हैं और कह पा रहे हैं और ये मुतय्यन कर पा रहे हैं कि आक़ाए करीम की हिजरत का आगाज़ 27 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से हुआ। इसका मतलब भी ये है कि महीनों के ये नाम
इस्लाम से पहले मौजूद थे और इसी तरह बाज़ाब्ता हिजरी कैलेंडर के वजूद में आने से पहले भी मौजूद थे। मैंने अर्ज़ किया था कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, सफ़र ये रबीउल अव्वल से पहले आने वाला महीना है, यानी हिजरी कैलेंडर का दूसरा महीना सफ़र। कोशिश करें कि आपको हिजरी सन भी याद रहा करे और हिजरी कैलेंडर के महीनों के नाम भी याद रहा करें कि कहीं ना कहीं इन महीनों से इस्लाम की तारीख़ का बड़ा गहरा और बड़ा मजबूत ताल्लुक़ है। तो बतौर मुसलमान हमें हिजरी कैलेंडर के महीनों के नाम याद होने चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए। मुहर्रम और सफ़र, सफ़र हिजरी कैलेंडर का ये दूसरा महीना है। इस दूसरे महीने के आखिरी अशरे में 27 तारीख़ को आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मुबारका का आगाज़ हुआ। क्या आप इसी तारीख़ को अपने घर यानी हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व अर्दाहा अन्ना के घर से रवाना हुए और निकले और आपने मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को हुक्म फरमाया कि तुम आज की रात मेरे बिस्तर पर सोओगे और जब दिन निकले तो मेरे पास मक्के वालों की जो अमानतें, जो कीमती सामान, अहम कागजात और इंतहाई कीमती चीज़ें उन्होंने मेरे पास अमानतन रखी हैं। तुम्हें इन अमानतों को तुम सुबह इनके मालिकों के हवाले करके तुम भी मदीना मुनव्वरा को रवाना हो जाना। इस्लाम की तारीख़ और हमारे नबी अल्लाह के आखिरी पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का ये इंतहाई अहम, रोशन और ताबनाक बाब है कि आप देखिए कि कहाँ तो पूरा मक्का, आपका पूरा मुआशरा, पूरा इलाका, हर गरीब और अमीर आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है और इसी बुनियाद पर आपको अपना वतन छोड़ना पड़ रहा है। एक तरफ ये हाल है कि पूरा इलाका जान का दुश्मन है और दुश्मनी इस हद को बढ़ी हुई है कि आपके लिए वतन छोड़ना जरूरी है।
दूसरी तरफ कमाल यह है कि जो जान के दुश्मन हैं वही आपकी अमानतदारी, दियानतदारी और ईमानदारी के अपने पूरे दिलो जान से इतने मुअतरिफ हैं, यानी आपको इतना ईमानदार और अमानतदार भी मानते हैं कि अपनी तमाम कीमती चीजें जो आम हालात में इंसान अपने घर में नहीं रख सकता, जैसे आजकल इंसान अपने रुपये पैसे बैंक में रख देता है, अहम कागजात वगैरह लॉकर्स में रख देता है, इस तरह की हिफाजत के जो मकामात हैं वहां उन्हें महफूज कर देता है। मगर उस मुआशरे में पूरे मक्का में सबसे ज्यादा महफूज, सबसे ज्यादा मामून, सबसे ज्यादा अमानतदार और अमीन जो घर समझा जाता था, ये वही घर था और वही जात थी जिसके वो जान के दुश्मन थे। यानी कमाल सीरत है। इसीलिए मैं इस सीरत को मोजेजा सीरत कहा करता हूं। मोजेजा सीरत क्यों? इसलिए कि ये आम हालात में आम इंसान की जिंदगी, उसकी सीरत और उसके किरदार के लिए मुमकिन ही नहीं है किसी तरह से कि इंसान आपकी जान का दुश्मन भी हो, कि किसी तरह आपको कत्ल कर दिया जाए और फिर आप पर ईमान और इत्मीनान और यकीन भी इतना हो कि अपना पूरा माल, जायदाद के कागजात और सारी अहम और कीमती चीजें भी आपके पास ही लाकर रखे। यह मोजेजा नहीं तो और क्या है आकाए करीम की सीरत और किरदार का। आकाए करीम की सीरत हम मुसलमानों को इन हालात में भी ये बता रही है कि अगर दुश्मन फिक्री टकराव की बुनियाद पर, नजरियाती बुनियाद के इख्तिलाफ की बुनियाद पर अगर इतना इख्तिलाफ बढ़ जाए कि वो तुम्हारी जान का दुश्मन हो जाए, तुम्हारे खून का प्यासा हो जाए, तब भी तुम्हारा किरदार इतना मजबूत होना चाहिए, तुम्हारी सीरत, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे अतवार, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारा अंदाज इतना साफ सुथरा, ताहिर, तय्यब और पाकीज़ा होना चाहिए कि दुश्मन अगर नजरियाती और फिक्री इख्तिलाफात की बुनियाद पर खून का प्यासा और जान का दुश्मन भी हो जाए, तब भी तुम्हारे किरदार पर उसे एक नुक्ता रखने की भी गुंजाइश उसे ना मिले। तुम्हारा किरदार इतना पाकीज़ा हो कि तुम्हारा जानी दुश्मन भी तुम्हें अमीन कहते हुए पूरे शरह सद्र के साथ जमाने के सामने तुम्हारी अमानतदारी और दयानतदारी की गवाही दे सके। यह सीरत का एक पैमाना है।
जो सिर्फ आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये दावत है आकाए करीम की तरफ से हम सब के लिए आज तक भी और क़यामत तक आने वाली सारी उम्मत के लिए भी, खासकर आप नौजवानों के लिए, कि खुदा के लिए आकाए करीम को अल्लाह ने जो भेजा वो एक वाजिबुल अमल जात बनाकर भेजा। वाजिबुल अमल जात, ऐसी वाजिबुल अमल जात कि उसकी सीरत का कोई लम्हा, सीरत यानी उसकी जिंदगी, आकाए करीम की जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसे यह कहकर खारिज किया जा सकता हो कि यह हमारे लिए काबिले अमल नहीं है। यानी मुसलमानों पर इस एंगल से आप सीरत तैयबा को देखिए कि हम मुसलमानों पर अल्लाह का कितना बड़ा करम और एहसान है कि सारे इंसान उसी के पैदा किए हुए। मुसलमानों को भी उसी ने पैदा किया, यहूदियों को भी उसी ने पैदा किया, ईसाइयों को भी उसी ने पैदा किया, तमाम गैर मुस्लिमों को और मुसलमानों को उसी ने पैदा किया। मगर खास जिन लोगों ने उसकी तौहीद का इकरार कर लिया और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा की रिसालत का इकरार कर लिया, उन पर मजीद ये करम है उसका कि उसने एक प्रैक्टिकल, एक कामिल, एक मुकम्मल जिंदगी रहती दुनिया तक के लिए इंसानों के दरमियान भेज दी, मबऊस फरमा दी कि तुम्हें अगर कामयाबी और नाकामी को अपनी इंसानी जिंदगी में तौलना है कि कामयाब जिंदगी कौन सी है और नाकाम जिंदगी कौन सी है, इसलिए कि कामयाबी और नाकामी का पता लगाना, खासकर जिंदगी की कामयाबी और नाकामी का पता लगाना, यह सबसे दुश्वार तरीन मरहला एक इंसान के लिए है। फिरौन भी अपने आप को समझता था कि वो बड़ा कामयाब है। उसने पैमाना यह बना लिया था कि मेरा सारी दुनिया पर राज है, मैं अपने आप को इंसान होते हुए लोगों से अपने आप को खुदा मनवा पा रहा हूं, लोग मुझे सजदा कर रहे हैं। उसने अपनी जिंदगी को समझ लिया कि वो एक कामयाब जिंदगी है। इसी तरह नमरूद ने अपनी हुकूमत, अपनी सतवत और अपनी दुनियावी बालादस्ती और हुकूमत की बुनियाद पर यह समझ लिया कि मैं भी अपनी खुदाई का डंका इंसानों के दरमियान बजा पा रहा हूं, इसलिए मेरी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी है। शद्दाद दुनिया में एक जन्नत बनाकर अपने मालो असबाब की कसरत की बुनियाद पर उसने दुनिया को यह पैमाना दिया कि मेरी जिंदगी कामयाब जिंदगी है। कारून मालो दौलत
कि बेपनाह अंबार को बुनियाद बनाकर अपनी जिंदगी का स्टेटस एक कामयाब जिंदगी बनाकर उसने लोगों के सामने रखा। आज की दुनिया में भी एक सियासी लीडर जो किसी बड़े ओहदे पर विराजमान हो, किसी सरकारी मनसिब और किसी सरकारी कुर्सी पर बैठा हुआ हो, वो अपने आप को यह बावर कराना चाहता है कि मेरी जिंदगी एक कामयाब इंसानी जिंदगी है। एक बड़ा ताजिर जिसके पास मालो दौलत और कारोबार का एक बड़ा एम्पायर हो, वो भी दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी है। एक फिल्म स्टार बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाला और अपनी एक्टिंग की बुनियाद पर, अपने डबल स्टैंडर्ड की बुनियाद पर, अपनी दोगली जिंदगी की बुनियाद पर कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, अगर वो 80 साल की जिंदगी में भी बज़ाहिर बूढ़ा नजर नहीं आ रहा है, तो वो अपनी इस हुस्न, अपने इस जमाल, अपनी इस खूबसूरती, अपने इस अजीबो गरीब लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड की बुनियाद पर जमाने को इस बुनियाद पर लुभाने की कोशिश कर रहा है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि असल जिंदगी, कामयाब जिंदगी मेरी है। और बड़ी हद तक दुनिया तो दुनिया, यहूदियत तो यहूदियत, ईसाइयत तो ईसाइयत, अफसोस बालाए अफसोस मकाम यह है कि इन सारे लोगों की जिंदगियों को कामयाब जिंदगी समझने वाले लोग सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं हैं, बल्कि मुसलमान भी उसी कतार में खड़ा हुआ है कि आज हमारा नौजवान अगर इसे इसके लिबास के तौर पर तौलने की कोशिश की जाए, इसे इसके हेयर स्टाइल के हवाले से चेक करने की कोशिश की जाए, इसे इसके बात करने के अंदाज के स्टाइल से अगर हम तौलने की कोशिश करें, इसके रहन सहन, इसके डिजायर्स के हवाले से अगर हम इसे तौलने की कोशिश करें, इसकी तमन्नाओं के ताल्लुक से, इसकी आरजुओं के ताल्लुक से, इसकी उम्मीदों के ताल्लुक से कि यह मुस्तकबिल में क्या बनना चाहता है, जमाने के आगे अपने आप को कैसा प्रेजेंट करना चाहता है, यह अपने आप में आईने के सामने खड़ा हो तो अपने आप को आईने में कैसा देखना चाहता है, या दुनिया के आगे ये किस तरह अपने आप को दर्शाना चाहता है और दिखाना चाहता है। हमारा एक मुसलमान नौजवान जब आईने के सामने खड़ा होकर आईने में अपने आप को निहारता है, तो आईने में खड़ा होकर ये कौन सा ख्वाब अपनी आंख में सजाकर आईने के सामने खड़ा होता है। अगर हम इन सारे पैमानों को यकजा करके देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, आज मुस्लिम नौजवान की उम्मीदों का काबा और किबला भी, इसकी तमन्नाओं और आरजुओं का मरकज भी, इसकी लाइफ स्टाइल का मुंतहा, मावा और मर्जा भी आकाए करीम की जात नहीं, खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक की जात नहीं, फारूक आजम की जात नहीं, उस्मान गनी की जात नहीं,
अलीउल मुर्तजा मौलाए कायनात मुश्किल कुशा की जात नहीं, बल्कि किसी हॉलीवुड बॉलीवुड के नकली सितारे, नकली सैयारे और धोखेबाज डबल स्टैंडर्ड रखने वाले किसी स्टार की जिंदगी का अक्स बनने की तमन्ना लिए हुए ये नौजवान आपको आईने के सामने खड़ा हुआ नजर आएगा। इससे बड़े अफसोस की बात हमारे लिए कोई और नहीं हो सकती, यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरने की कहावत अगर किसी पर सादिक आ सकती है तो वो हम पर सादिक है। हम इतने बड़े दीवाने, इतने बड़े पागल, इतने बड़े बेवकूफ और नादान हैं कि समंदर हमारे पास है मगर हम प्यास से एड़ियां रगड़कर समंदर के किनारे मर रहे हैं। हमारे पास जमाने की नेमतें पेट भरने के लिए मौजूद हैं मगर हम भूख से तड़प तड़प कर सुअर की तरफ ललचाई हुई नजर से देख रहे हैं। पाक और तय्यब पानी का जखीरा हमारे पास मौजूद है मगर पेशाब की तरफ ललचाई हुई नजरों से अपनी प्यास बुझाने के लिए देख रहे हैं। अगर चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मौका और कहावत किसी के लिए सच्ची हो सकती है तो इस वक्त मुस्लिम नौजवान से ज्यादा कोई इस कहावत का हकदार नहीं है। दोस्तों, मैं आपके सामने यह हकीकत रखना चाहता हूं, मैं आपको फिर कहता हूं कि यह जलसा किसी पैसा लेकर दीन की बातों को बेचे जाने वाला जलसा नहीं है। इसलिए मुझे इससे ज्यादा दुख किसी और बात से नहीं होगा कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए और जो हाल हमने अपने जलसों का बना रखा है कि इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें और चले जाएं, और फिर आइंदा साल जब इस महफिल में आए तो हम अपनी सीरत, अपने किरदार और अपने अखलाक की उसी जिल्लत और उसी पस्ती के मकाम पर खड़े रहें जहां एक साल पहले खड़े हुए थे। इसलिए मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा और आपके आगे, आपके सामने दस्त बस्ता इस हकीकत को रखने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह तबारका व तआला ने यह नहीं फरमाया कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए उस्वे हसना किसी हॉलीवुड के स्टार की जिंदगी में है, तुम्हारे लिए उस्वे हसना किसी बॉलीवुड के स्टार की जिंदगी में है। किसी शाहरुख खान की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को उसकी जिंदगी में ढालो और किसी आमिर खान की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को उसकी जिंदगी में ढालो। अपनी जिंदगी को अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि अपनी जिंदगी को किसी फिरौन की जिंदगी का नमूना बनाओ या अपनी जिंदगी को किसी शद्दाद की जिंदगी का नमूना बनाओ या अपनी जिंदगी को किसी कारून या नमरूद की जिंदगी का नमूना बनाओ। नहीं, अल्लाह तबारका व तआला ने यह नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारका व तआला ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए उस्वे हसना यानी प्रीमियम लाइफ स्टाइल, आला तरीन दर्जे का की सीरत और किरदार ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी सीरत और आपका किरदार है। हमें रब की बात पर यकीन नहीं, या हमको यह लगता है कि रब का दिया हुआ जो नमूना लाइफ स्टाइल और जिंदगी का तरीका है उसमें कुछ कमी है। शाहरुख खान माज़अल्लाह आका से बेहतर जिंदगी गुजारता है, उसका लाइफ स्टाइल आका के लाइफ स्टाइल से ज्यादा बेहतर है। आमिर खान की जिंदगी आकाए करीम की सीरत से ज्यादा खुशगवार सीरत है। किसी फिल्म स्टार की जिंदगी नबी की सीरत से ज्यादा खूबसूरत और बेहतर जिंदगी है।
अल्लाह हमारी जिंदगी में हमारी रहनुमाई माज़अल्लाह नहीं कर सकता, वो हमें हमारी रहनुमाई करके किसी कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, वो हमारे सामने जिंदगी का कोई कामयाब नमूना नहीं रख सकता। क्या वजह है आखिर कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक इंतहाई अहम और बुलंद तरीन लाइफ स्टाइल हमारे सामने रखा, वो पैगंबर आखिरुज़्ज़मा का लाइफ स्टाइल है, और हम कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए फिल्म इंडस्ट्री के पीछे घूम रहे हैं। यह कुत्तापना हमारा कब खत्म होगा? अगर इससे बदतरीन हमारे लिए कोई कलमा हो तो हमें वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि हम रब के हुक्म को पीट दे रहे हैं। अगर आपको आपका इंतखाब इतना अच्छा लगता है, मैं सारी दुनिया में मौजूद इस उम्मत के नौजवानों से खिताब कर रहा हूं कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री के नौटंकियों की जिंदगी, इनके डबल स्टैंडर्ड रखने वाली जिंदगी अगर इतनी प्यारी लगती है, रब का दिया हुआ उसवा अगर अच्छा नहीं लगता, अगर उनका उसवा अच्छा लगता है, तो फिर अपनी खुराक और अपने रिज्क के लिए भी कोई और खुदा फिल्म इंडस्ट्री से आप तलाश कर लीजिए, जो आपके रिज्क का इंतजाम करे। फिल्म इंडस्ट्री से कोई स्टार ऐसा भी बना लीजिए जो आपके लिए खुदाई का काम दे, जो आपके लिए माबूद बनने की सलाहियत रखता हो, आपके कपड़ों का इंतजाम करे, आपके लिए रिज्क का इंतजाम करे, आपके लिए खुराक का इंतजाम करे, आपके लिए रूह का इंतजाम करे, आपके लिए जिस्मो जान की भलाइयों का इंतजाम करे। और अगर नहीं कर सकते तो फिर कुत्तों की इस जिंदगी को छोड़िए और फिल्म इंडस्ट्री के इन नकली सितारों के पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए घूमने से छुटकारा हासिल कीजिए और उन स्टार्स के पीछे चलिए जिन्हें अल्लाह के मासूम नबी ने स्टार कहा है। आकाए करीम ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा ये सितारे हैं, ये स्टार हैं, इनकी चमक ऐसी चमक है कि जिनकी सीरत और जिनकी किरदार में डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि घर के अंदर कुछ और घर के बाहर जब निकलना हो तो मेकअप करके कुछ और। यह घर की चार दीवारी के अंदर भी उसी तरह इनकी सीरत चमकती है जिस तरह इनका किरदार घर के बाहर चमकता है। इसी तरह मैं अपनी माँ और अपनी बहनों से भी और अपनी बेटियों से भी कहना चाहूंगा कि आप भी खुदा के लिए इस जादू नगरी और इस फरेब नगरी से बाहर निकलिए कि आपके कपड़े, आपका मेकअप, आपका अंदाज, हत्ता के आपके बुर्के और आपके नकाब, यहां तक के हमारी जिंदगी, खा मुस्लिम मर्दों की जिंदगी हो या मुस्लिम औरतों की जिंदगी, पूरी तरह हमारी सीरत और हमारा किरदार फिल्म इंडस्ट्री के गिरदा गिर्द घूम रहा है। इससे बड़ी शर्म की हमारे लिए कोई और बात नहीं हो सकती। फिर कलमा क्यों पड़ा है? अल्लाह का कलमा और रसूलुल्लाह का कलमा क्यों पड़ा? भाई, इस्लाम ये एक अमली दीन है। ये कलमा पढ़ के उठा के कहीं ताक में रख दिए जाने वाला दीन नहीं है कि बस कलमा पढ़ लो बाकी ये मरने के बाद काम आएगा। नहीं, इस्लाम मेरी माओ और बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बच्चों, इस्लाम, जब आप इस्लाम कहते हैं इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी का कोई शोशा, कोई गोशा, आपका सोना, आपका जागना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपकी हर हरकत, हर सुकून, इस्लाम का दायरा इतना बड़ा है कि आपकी हर हरकत और सुकून को अपने अंदर समा सकता है।
आपका कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब आपको इस्लाम ना दे। अजी आप पड़ोस से कब भीख मांगने जाओगे? जब आपके घर में खाने को नहीं होगा। कितनी शर्म और जिल्लत की बात है कि घर में खाने के लिए भरा हुआ है, पहनने के लिए भरा हुआ है, और हम भिखारियों की तरह पड़ोस में हाथ फैलाएं। हमारे पास कमी किस चीज की है? आज हम जलील इसीलिए हैं। होना यह चाहिए था दोस्तों कि हम अपनी चीज के मार्केटर बनते, हम उसे अपना के मार्केटिंग करते। मुझे यह बताइए कि हल्दीराम एक ब्रांड है हमारे यहां मिठाई का। अगर हल्दीराम अपने यहां की मिठाई ना खाए, सारी दुनिया को बनाकर खिला रहा है, लेकिन उसके यहां अगर कोई फंक्शन, कोई तकरीब हो, तो जब उसे मिठाई खाना है तो वो किसी और ब्रांड की मिठाई मंगाकर अपने यहां परोसे, तो आप क्या कहेंगे? कि ये ब्रांड जरूर इससे बेहतर है, तभी ये अपना ब्रांड और अपना प्रोडक्ट छोड़कर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना? होना यह चाहिए था कि हम रसूल की सीरत को अपनाकर, इसलिए कि इस उम्मत के हर नौजवान का सबसे पहला स्टेटस, आप अपने नाम से पहले, आपका क्या नाम है बेटा? गुलाम मुजतबा। तुम्हारा क्या नाम है? शारिम। आपका ये जो नाम है ना, आपका नाम भी आपका स्टेटस बाद में है और आपकी पहचान बाद में है। सबसे पहली पहचान मेरी भी, आपकी भी, इस उम्मत में जितने अफराद दुनिया की पहनाइयों में मौजूद हैं, उन सबका सबसे पहला स्टेटस और सबसे पहली पहचान यह है कि वो मुहम्मदी हैं। वो क्या हैं? मुहम्मदी हैं। वो एक मुसलमान हैं। वो एक नबीये उम्मी की उम्मत हैं। मर्द हैं या औरत हैं? बात समझ में आई? हमारी सबसे पहली पहचान, हम अब्दुल्लाह बाद में हैं, हम अब्दुल रहमान बाद में हैं, और हमारे जो नाम है ये सब हमारी पहचान बाद में है। हम नूरुन निसा, अशरफुन निसा, ये बाद में हैं। सबसे पहले हम जिस बुनियाद पर इस दुनिया में पहचाने जाने चाहिए, हमारी औरतें भी, हमारे मर्द भी, उनकी सबसे पहली पहचान ये होनी चाहिए कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फॉलोवर्स और उम्मती हैं। बात समझ में आई? इस हवाले से हमारा अंदाज क्या होना चाहिए? हमारा अंदाज ये होना चाहिए कि अगर कलमा अल्लाह और उसके रसूल का पढ़ा है तो हमें मानना भी उन्हीं कैरेक्टर्स, उन्हीं किरदारों और उन्हीं सीरतों को चाहिए जिन्हें अल्लाह तबारका व तआला ने हमारे लिए पैमाना बनाया है। और अगर आपको यह लगता है कि उन सीरतों में कुछ कमी है, तो फिर आप अपने ईमान की खबर लीजिए। और अगर आपको यह नहीं लगता कि उन सीरतों में कुछ कमी है, तो फिर वजह क्या है कि आप मदीने की तरफ देखने के बजाय बॉम्बे की तरफ देखते हैं, जबकि उसी रुख पर मदीना भी है। लेकिन आपकी निगाहें बॉम्बे पर पहुंचकर समंदर के किनारे क्यों रुक जाती हैं, क्यों टिक जाती हैं? उस हुस्न पर आपकी निगाह क्यों टिकती है जिस हुस्न को आपने एक लंबी तारीख में आप मुसलसल देखते आ रहे हैं
कि कुछ दिनों तक पाउडर की चमक से चमकता है और कुछ दिनों के बाद मट्टी होकर मट्टी में मिल जाता है। आपकी निगाह बॉम्बे के साहिलों को पार करके मदीना मुनव्वरा में गुंबद खजरा के मकीन तक क्यों नहीं पहुंचती? जिसके हुस्नो जमाल का सूरज उसके दुनिया में आने से पहले भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और कयामत तक चमकता रहेगा। जिसकी सीरत ऐसी सीरत है कि उसके बनाने और उसके पैदा करने वाले ने उसकी सीरत को मेयारी सीरत करार दिया। मेरे नौजवान भाइयों, मुझे बताओ कि आका की सीरत पे आपको कुछ शक है? जी, सब बोलिए ना। आपको शक है? आपको लगता है कि मेरे सरकार की सीरत में हुस्नो जमाल कुछ कम है? मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे भी पूछता हूं, मुझे बताइए कि मेरे आका की सीरत में आपको कमी नजर आती है? क्या मेरे आकाए करीम ने जिन सीरतों को अपनी सीरत में ढाला, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा की सीरत में आपको कमी नजर आती है? मेरे आका की लाडली शहजादी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की जिंदगी में आपको कुछ कमी नजर आती है? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की सीरत और किरदार में आपको कुछ कमी नजर आती है? फिर आप क्यों फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखती हैं? आपको आका की सीरत में कुछ कमी नजर आती है? फिर मेरे भाइयों, आप क्यों बॉम्बे की तरफ देखते हैं? आपके अंदर यह तड़प क्यों नहीं है? यह ललक क्यों नहीं है? आपके अंदर मोहब्बत का तकाजा यह क्यों नहीं है? आपके अंदर यह जोश, यह जज्बा क्यों नहीं है कि मैं अब अपनी सूरत मदीने के ताजदार जैसी सूरत बनाऊंगा? मैं इस बार ईद में जो कपड़ा बनाऊंगा वो आकाए करीम की पसंद का लिबास होगा। मैं अब अपनी जिंदगी का जो स्टाइल अपनाऊंगा वो नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार का आईनादार होगा। मेरी माएं और बहनें जब अपने कपड़ों का कलेक्शन तैयार करने के लिए अपनी तैयारी में जुटती हैं, वो ये क्यों नहीं सोचती कि हम ऐसे कपड़े लेंगे जो आकाए करीम के पसंदीदा कपड़े होंगे, जो आकाए करीम की महबूब तरीन सहाबियात और अहले बैत के पसंदीदा कपड़े होंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर मेरे घर का प्रोडक्ट अगर मैं खुद इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मुझे दुनिया को अपने घर के बाहर बोलने का कोई हक नहीं है कि तुम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। आज इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए हमें दुनिया में किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम यहूदियत, ईसाइयत और गैर मुस्लिम दुनिया के एम्बेसडर और उनके नुमाइंदे हम खुद बखुद बिला तनख्वाह बने हुए हैं। दुनिया अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग करने वालों को पैसे देती है। हमारी जिंदगी कुत्तों से बदतर है कि हम उन सब की मार्केटिंग फ्री में कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आपने देखा, आप जो हेट लगाते हैं उन पर क्या लिखा होता है? आमतौर से नाइक। नाइक एक ब्रांड है। नाइक का हेट पहनने वाले नौजवानों, मुझे बताओ कि इस कंपनी ने आपको इस मार्केटिंग के कितने पैसे दिए? आप जरा शाहरुख खान को एक टोपी पहनाकर बताइए। आपने जिसको अपनी जिंदगी के लिए सब कुछ बना रखा है, आप मुझे उसके सामने जब उसकी तस्वीर आए, एक बोतल रखी हुई बताइए
जिस पर उसका ब्रांड का नाम लिखा हुआ हो और उसने उसके पैसे ना लिए हों और उसके बावजूद ब्रांड लगी हुई पानी की वो बोतल उसके सामने रखी हुई हो। बता सकते हैं आप मुझे? अगर पानी की ऐसी बोतल उसके सामने रखी हो जिसमें उसके ब्रांड का नाम हो, कैमरा चालू करने से पहले पीछे फेंक देगा। क्यों? उसके पैसे उसे नहीं मिले हैं। मगर हम कुत्तों से भी कितने बदतर हो गए कि हम दुनिया भर के ब्रांड पैसे देकर हम उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। हमें नाइक का हेड चाहिए, हमें फुला ब्रांड की पैंट चाहिए, हमें फुला ब्रांड का शर्ट चाहिए। हम फ्री में सर पर उनका ब्रांड लगाकर घूम रहे हैं। कभी आप जिसको इज्जत की जिंदगी समझते हैं, खुदा के लिए जिस दिन अल्लाह आपको अक्ल देगा ना, आपकी जिंदगी आपको कुत्तों से बदतर नजर आएगी। जी, आप क्या समझते हैं? आप ब्रांड पहनकर आप बहुत बड़े बन रहे हैं? नहीं, कुत्ते बन रहे हैं आप अपने आप को बेकीमत कर रहे हैं। आपने तो दुनिया की निगाह में भी अपनी कीमत नहीं बनाई कि आप कम से कम दुनिया में ही इतनी कीमत बनाते कि कोई आपके पास आता कि भाई हमारा ब्रांड पहन लीजिए, आपको इतने पैसे देंगे। नहीं, आप चलकर ब्रांड के दरवाजे पर भीख मांगने जा रहे हैं, मुझे ये ब्रांड चाहिए, और अगर आपके यहां स्टॉक खत्म हो गया है तो पेशगी पैसा पकड़िए, मुझे मंगवा कर दीजिएगा, इसलिए कि मैं इस ब्रांड का कुत्ता बन चुका हूं, मुझे पहनना है। लाखों रुपए खर्च करना पड़े तो मैं करूंगा। हम कहां जा रहे हैं? हमारी अक्लें कहां हैं? याद रखिए, इस कुत्तापन पर हम क्यों पहुंचे? इसलिए कि हमने अल्लाह और उसके नबी के दामने करम को छोड़ दिया। हम जब भी अल्लाह का रास्ता छोड़कर इज्जतें तलाश करेंगे, हम जब भी रसूलुल्लाह की सीरत का रास्ता छोड़कर इज्जतें तलाश करेंगे, खुदा की कसम इज्जत नहीं जिल्लत ही हाथ आएगी। और आज हाथ आ रही है। अरे जिसे तुमने स्टार बनाया है, जिसके पीछे तुम कुत्तों की तरह तुम हिलाते नहीं थकते, वो तुमसे हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं है। तुम कुत्तों की तरह जाकर उसके घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े रहते हो। सुबह से शाम तक अगर अपने घर की गैलरी पर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, शाम में भूखे प्यासे अपने घर वापस जाओ। तुम्हें रब ने फ्री में इज्जत दी थी। फ्री में किसने? सारी कायनात के खालिको मालिक ने फ्री में इज्जत दी थी। जो तुम्हें सुबह से शाम तक इंतजार नहीं करवाता, वो कहता है मेरी तुम्हें कहां जरूरत है, जहां से जरूरत है वहां पुकारो, मैं एट द टाइम तुम्हारे लिए अवेलेबल और मुहैया हूं। तुम पुकारो, मैं मुहैया हूं, मैं अवेलेबल हूं। तुम जिस नाम से चाहो, अपना एक नाम नहीं रखा, एक जमान में नाम नहीं रखा। तुम रहमान करके पुकारो तो भी मैं अवेलेबल हूं। तुम रहीम कहकर पुकारो तो भी मैं अवेलेबल हूं। तुम गफ्फार कहकर पुकारो तो भी अवेलेबल हूं। तुम सत्तार कहकर पुकारो तो भी अवेलेबल हूं। तुम क़हार कहकर पुकारो तो भी अवेलेबल हूं। तुम गफूर कहकर पुकारो तो भी अवेलेबल हूं। मेरे सैकड़ों नामों में से तुम जिस नाम से मुझे पुकारो, जहां से पुकारो, मैं अवेलेबल हूं। मगर ये जिल्लतें हमने खुद मोल ली हैं। आज से मेरे नौजवानों, जब ब्रांड का कीड़ा हमें काटे और हमारे दिमाग में ब्रांड का कीड़ा ये खुजली करे, तो हमें एक बार जरूर मकीने गुंबदे खजरा की तरफ निगाह उठाकर देखना चाहिए कि रसूलुल्लाह जैसी जात होते हुए हम कुत्तों की इस जिंदगी पर क्यों उतर आए हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? याद रखिए, रब ने हम पर यह एहसान किया था, हमें फरमाया था लक़द काना लकुम
लकुम, फॉर यू, ओनली फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए। अय नौजवानों, सिर्फ तुम्हारे लिए। अय नौजवान औरतों, सिर्फ तुम्हारे लिए। अय नौजवान मर्दों, सिर्फ तुम्हारे लिए। ओनली फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए मोहम्मद अरबी को तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूं। इसका सोना सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, इसका जागना सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, इसका पहनना सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, इसका ओढ़ना सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, इसका बोलना सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, इसका चलना सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, इसका खड़ा हो जाना सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, इसका खामोश हो जाना सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, इसका घर में रहना सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, घर से बाहर आ जाना सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। ओनली फॉर यू। मेरी उम्मत के नौजवानों, आपसे रब ने खिताब किया था। किसने? रब ने आपसे। किस खेत की मूली हैं हम, मगर हमसे हमारे परवरदिगार ने खिताब किया था कि तुम्हारे लिए मैंने अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान इसकी सीरत को उसवे हसना बनाकर भेजा है। मगर हमने किसको उसवा बना लिया? किसको बना लिया? मेरे भाइयों, दस्त बस्ता हाथ जोड़कर आपसे, खासकर नौजवानों से, मेरे भाई, अगर आप इस दीन के नुमाइंदा नहीं बनोगे, अगर आप इस दीन की लाइफ स्टाइल लेकर दुनिया में नहीं फिरोगे, आप अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नकीब नहीं बनोगे, अगर आप इस्लाम की मार्केटिंग करने वाले नहीं बनोगे, कोई यहूदी आएगा, कोई ईसाई आएगा, फिर रोना रोते हो कि बाइकाट करो यहूदी प्रोडक्ट्स का। बाइकाट की नौबत क्यों आई? उस दिन क्यों नहीं सोचा जब इस्राएली प्रोडक्ट्स को अपना इमाम बनाकर और उसके आगे कुत्तों की तरह तुम हिलाकर तुम उसे अपना रहे थे? छोड़ने की नौबत कब आती है? जब पहले अपनाया है। उस दिन ये आंखें क्यों नहीं खुली जब इसे अपनाया था? उस दिन होश के नाखून क्यों नहीं लिए जब इस्राएली प्रोडक्ट्स को अपनाया था? आज तुम उसके बाइकाट की बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि आज अगर तुमने बाइकाट कर भी दिया, तुम्हारे आज तुम जो उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते, आज की कमाई से बम और बारूद खरीद कर तुम्हारे मजलूम मुस्लिम फिलिस्तीनी भाइयों पर नहीं बरसा रहा है, बल्कि आज तक कुत्तों की जिंदगी बनाकर तुमने उसका प्रोडक्ट जो माजी में इस्तेमाल करके करोड़ों अरबों खरबों उसे कमा कर दिए हैं, उन पैसों से बम और बारूद तुम्हारे फिलिस्तीनी भाइयों पर वो बरसा रहा है। आज तुम बाइकाट करके उसके माल में कमी पैदा कर दोगे। मुझे बताओ, तुम उस माल का क्या करोगे? उस बम और बारूद का क्या करोगे जो तुम्हें खिलाकर, तुम्हें पिलाकर कमाई करके उसने तैयार करके रखा है और तुम्हारे भाइयों और बहनों पे बरसा रहा है? तुम्हारी बेवकूफियों की हद है, तुम्हारी नादानियों की हद है, तुम्हारे निकम्मेपन की हद है। सालों कमा कर दिया है और चंद महीनों से बोलते हो बाइकाट करो। सालों से कहां सो रहे थे? ये अक्ल घास चरने गई थी? क्यों समझ में नहीं आया कि ब्रांड, हम मोहम्मदी ब्रांड इस्तेमाल करेंगे, हम दुनिया के ब्रांड पर थूक देंगे। हमें नहीं चाहिए यहूदी ब्रांड, हमें नहीं चाहिए इस्राएली ब्रांड। हमारे पास ब्रांड वो है जो मासूम ब्रांड है, जिसके कंटेंट्स में कभी ना इंसानी बदन के लिए कोई मुज़िर और तकलीफ दे चीज होती है, ना इसकी रूह के लिए। कभी इसके ब्रांड में सूअर की चर्बी नहीं मिलेगी,
खुदा जो ब्रांड देगा कभी उसमें बदन को, सेहत को, जिस्म को, रूह को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। मगर आपकी अक्ल पर न जाने कहां से पत्थर पड़े हुए हैं, न जाने आपको अपने रब की बातों में शक क्यों है, न जाने आपके ईमान में इतनी कमजोरी क्यों है कि आपको इस्लाम का कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है आपको इस्लाम का, मुझे बताइए। आपको सुबह से शाम तक इस्लाम का, मुसलमानों का, नबी का, रसूल का, सहाबा का, अहले बैत का आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे बताइए ना। अल्लाह के घर में आप बैठे हैं, आपको कसम है, आप मुझे बताइए अपने सीने पर हाथ रखकर कि आप अगर खाने की चीजें खरीदने जाते हैं, आप पहनने की चीजें खरीदने जाते हैं, आप जिंदगी में सारी बरतने की चीजें खरीदने जाते हैं, आपको एक बार भी ये ख्याल आता है कि भाई ऐसी चीज निकाल के देना जो अल्लाह के रसूल को पसंद थी, सहाबा व अहले बैत को पसंद थी? जी बोलिए ना। कभी हमने ये सोचकर ब्रांड्स का इंतखाब किया? अपने लिबास का, अपने खाने का, अपने पीने का हमने इंतखाब किया? नहीं किया। हमको क्या अच्छा लगता है इस्लाम का? कुछ तो अच्छा लगे। पल रहे हैं इस्लाम के नाम पर, बढ़ रहे हैं इस्लाम के नाम पर, पहचान है इस्लाम के नाम पर, दुनिया जानती है इस्लाम के नाम पर, मगर इस्लाम के नाम पर हमारे पास है क्या? कुछ है? खुदा के लिए हुसैन को सुनने के लिए ना, हुसैन को सुनने के लिए भी एक किरदार चाहिए। हुसैनियत को समझने के लिए भी एक कैरेक्टर और एक सीरत चाहिए। खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता आपको, उसके रसूल का वास्ता आपको, अगर ये चीज, ये वास्ते अगर आपके नजदीक कोई कीमत रखते हैं तो हुसैन का वास्ता आपको कि अगर आप इस्लाम को नहीं अपनाएंगे तो फिर इस्लाम को आसमान से उतरकर कोई कौम अपनाने वाली नहीं है। सबसे पहले कंपनी में काम करने वाले, कंपनी के ओनर्स, कंपनी के मुताल्लिकीन उस कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। हम इस्लाम की कंपनी के अपने हैं। हम पर यह जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ इसलिए मुसलमान ना बने कि हमारा फायदा है, बल्कि इसलिए भी मुसलमान बने कि हमको सारी दुनिया में यह बताना है कि यह इस्लाम का प्रोडक्ट है, ताकि दुनिया हमारे ऊपर जब इस्लाम को जचता हुआ देखे तो इस्लाम को अपनाए। बात समझ में आ रही है? योगा, योगा, योगा क्या चीज है? आज से चंद साल पहले आप योगा जानते थे? आप योगा जानते थे चंद साल पहले? आज जानते हैं कि नहीं? आज जानते भी हैं, और हकीकत यह है कि हम में से बहुत सारे लोग योगा के बहुत सारे आसन करते भी हैं। जी, योगा एक खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक मजहबी चीज थी, एक मजहबी चीज थी। मगर हाय अफसोस मुसलमानों, तुमको किसकी नजर लगी? वो उस मजहब से ताल्लुक रखने वाली कौम जब जरा होश में आई, उसने योगा को ऐसा अपनाया और ऐसा दुनिया के सामने प्रेजेंट किया कि आज जो उस मजहब को नहीं जानता, नहीं समझता, वो भी योगा कर रहा है और बता रहा है कि यह कितनी फायदेमंद चीज है।
आज सारी दुनिया योगा दिवस मना रही है। आज अमेरिका का रहने वाला अंग्रेज भी, बर्तानिया का रहने वाला गोरा भी और ऑस्ट्रेलिया में बसने वाला इंसान भी योगा कर रहा है। हमें शर्म आनी चाहिए कि आज इस कौम ने अपनी एक मजहबी खास चीज को आज सारी दुनिया के लिए जरूरत बनाकर रख दिया और सारी दुनिया बिला तफरीके मजहब, जिस दीन, जिस धर्म, जिस मजहब के मानने वाले लोग हों, आज वो योगा कर रहे हैं। मगर हमारे पास नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये तो फराइज है। खुदा की कसम, नबी की सुन्नतें, नबी की हर अदा अपने अंदर आखिरत का ही नहीं दुनिया का ऐसा फायदा रखती है कि दुनिया की किसी और अदा में वो फायदा नहीं मिल सकता। मगर हम इस फायदे को दुनिया के सामने कब रख सकते हैं? कब रख सकते हैं? जब हम उसे अपनाएंगे। जब मुझे खुद अपनी चीज पर फख्र नहीं है, मैं दूसरे को सजेस्ट करूंगा कि भाई आप थोड़ा इसको चेक करके तो देखिए। कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। हमें इस्लाम को पूरी तरह खुद पहले अपनाना पड़ेगा। आका की सीरत को हमें खुद पहले अपनाना पड़ेगा। जब हम अपनाएंगे, जब हम इसके फायदे खुद अपनाकर उठाएंगे, फिर जमाने में इसकी मार्केटिंग करेंगे, जमाने को बताएंगे कि इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा, तब दुनिया इसे अपनाएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आकाए करीम की सीरत को मोजेज़ा सीरत बनाया है, वाजिबुल अमल सीरत बनाया है। इस पर अमल में फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं। और मोजेज़ा सीरत है और मासूम सीरत है। मासूम सीरत है क्या मतलब? दुनिया के सारे रिसर्च स्कॉलर, सारे साइंसदान मिलकर भी मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी की एक अदा को भी दुनिया के लिए या आखिरत के लिए, जिस्म के लिए या रूह के लिए नुकसानदेह साबित नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है आप? ऐसी सीरत हमारे पास मौजूद है। इसलिए शुहदाए करबला के तज़किरों का एक फैजान हमारी जिंदगी में हमें यह भी इख्तियार करना चाहिए कि हम ये अहद करें कि आकाए करीम की सीरत को हम प्रायोरिटी देंगे। सिर्फ प्रायोरिटी नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में काबिले अमल यही एक सीरत होगी, दूसरी कोई और सीरत नहीं। बात समझ में आई जी? तो गुफ्तगू आकाए करीम की सीरत की चल रही थी। क्या गुफ्तगू थी? कि सारी आबादी दुश्मने जान है। नजरियाती तौर पर, फिक्री तौर पर, दीनी तौर पर, मजहबी तौर पर सारी दुनिया दुश्मने जान बनी हुई है। मगर किरदार इतना अटल है, सीरत इतनी अटूट है, सीरत इतनी साफ, इतनी शफाफ, इतनी क्लीन और इतनी खूबसूरत है कि वो दुश्मनाने जान भी अपना सारा कीमती सरमाया इसी जात के पास रखे हुए हैं। ये सीरत चाहिए कि कोई हमारी जान का तो दुश्मन हो, मगर हमारे किरदार पर उसे हर्फ रखने की गुंजाइश ना हो। यह सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 27 सफरुल मुजफ्फर को
अपने काशाने अक़दस से निकल रहे हैं, आप इस जगह भी थोड़ा सा रुक कर ये देखिए कि पूरा इलाका पीछे लगा हुआ है। पूरा इलाका, हर खास हर आम। सीरत की इन बारीकियों को समझिए, क्योंकि हमें इस पर अमल करना है। पूरा मक्का, वहां के सरदार भी, वहां के आम लोग भी, नौजवान भी, बूढ़े भी, मर्द भी, औरतें भी, सब जान की दुश्मन है कि बस सामना हो और माज़अल्लाह खत्म करके रख दें। आप इस हाल में यह अंदाजा लगाइए कि सबसे पहले एक इंसान को किस चीज की फिक्र होगी? अपनी जान की। अपनी जान की फिक्र होगी ना, कि मैं किस तरह अपनी जान बचा के यहां से निकल जाऊं। और पता है, यह भी मालूम है कि मीटिंग पूरे मक्के की हो चुकी है। पूरे मक्का के 40 सरदारों ने अपनी अपनी तरफ से एक एक नौजवान को नुमाइंदा बनाकर आकाए करीम के घर के बाहर तलवार को बेनियाम करके खड़ा कर दिया है। थोड़ा वो तस्वीर देखिए, आकाए करीम का घर है, घर के चारों तरफ कुरैश के 40 ताकतवर तरीन नौजवान असलहे से लेस अपनी तलवारों को नियाम से बाहर करके खड़े हुए हैं। उस वक्त उस घर के अंदर मौजूद शख्सियत को सबसे ज्यादा फिक्र किस चीज की होनी चाहिए? जाहिर है अपनी जान की, अपनी जान की, कि मैं किस तरह अपनी जान यहां से बचाकर सही सलामत लेके निकल जाऊं। मगर कुर्बान जाइए, इस जात को रब ने गमखारे उम्मत बनाकर भेजा है। इसने कभी अपनी फिक्र की ही नहीं। ये आया ही उम्मत के लिए है। इसके सीरत की बुलंदी देखिए। आकाए करीम अपनी फिक्र नहीं करते, नहीं। आप देखिए ना, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा को अगर घर में नहीं भी रखते, क्या होता? क्या होता? अलीउल मुर्तजा को अपने घर में रखकर क्यों जा रहे हैं? अली आओ और देख लो कि ये अमानतें मक्के वालों की रखी हुई हैं और मुझे रब की तरफ से यहां से निकलने का हुक्म हो चुका है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे अमानत रखी हुई है। बात समझ में आ रही है? मैं अगर चला गया तो ये अमानतें, जिनकी अमानतें हैं, कौन उन तक पहुंचाएगा? तो अली, आज तुम्हें मेरे घर में मेरे बिस्तर पर रहना है और कल सुबह क्या फरमा रहे हैं? अरे ये नहीं कहा कि इसलिए सोना कि उन्हें धोखा हो जाए, वो समझे मैं घर में ही हूं। ये अल्फाज आकाए करीम के सीरत की, हदीस की किसी किताब में हमें नहीं मिलते। क्या अल्फाज मिलते हैं? सरकार कहते हैं, अली सुबह उठकर सो जाओ, सो जाओ, सुबह उठकर ये जो अमानतें रखी हुई हैं ये मक्के वालों तक पहुंचा देना, पहुंचाकर मदीने आ जाना। यानी जो जान के दुश्मन हैं उनके भी माल की रसूलुल्लाह को इतनी फिक्र है। ये सीरत है रसूलुल्लाह की। हमारी सीरत आज क्या है? हमारा किरदार क्या है? इस आईने में हम जरा देखने की कोशिश करें। आकाए करीम सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाएं इस मासूम सीरत पर। इंसान जब घर से निकलता है ना, 4 दिन के लिए निकलता है ना, तो 10 बातें घर वालों से, अपने ताल्लुक से और अपने मामलात के ताल्लुक से बोलकर जाता है।
करके जाता है कि नहीं? लेकिन सीरत तैयबा की हजारों किताबें, हजारों लाइब्रेरियां सीरत की किताबों से भरी हुई हैं। हमारी और आप जैसी जिंदगियां पढ़ते 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 खत्म हो जाएंगी, सीरत की किताबें खत्म नहीं होंगी। मगर सीरत की एक किताब में भी आपको यह नहीं मिलेगा कि आकाए करीम ने अपनी जात के लिए या अपने लिए या अपने से जुड़ी हुई किसी चीज के लिए किसी को कोई वसीयत, कोई नसीहत की हो। वसीयत और नसीहत कर भी रहे हैं तो अपनी जान के दुश्मनों के लिए। हत्ता कि अगर एक कदम हम आगे बढ़कर देखें तो बज़ाहिर अली जैसे अजीजुल कद्र, अली कौन है? अली भाई भी हैं, अली दामाद भी हैं, अली बेटे की तरह भी हैं, अली घर का एक फर्द भी हैं। मगर अगर हम बज़ाहिर देखें तो अली की जान को यूं लग रहा है कि जोखम में भी डाल रहे हैं। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर वो 40 जो घर के बाहर तलवारों को बेनियाम करके आज अपनी जिंदगी का आखिरी मंसूबा अंजाम देने के लिए खड़े हुए हैं, अगर वो आकर बगैर पूछे, बगैर आवाज किए सैयदना अली का काम तमाम कर देते, क्या होता? यह अलग बात है कि यह हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि नबी उम्मी ने फरमा दिया था, नबी गैबदा ने फरमा दिया था कि अली सो जाओ, सुबह उठकर अमानतें देकर मेरे पास मदीना आ जाना। ऐसा ही होता, मगर बज़ाहिर एक सूरत तो बनती है ना। बज़ाहिर अली की जान भी जोखम में किसके लिए डाली जा रही है? अपने लिए नहीं, उन्हीं दुश्मनाने जान के लिए। यह सीरत है मेरे आकाए करीम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 सफरुल मुज़फ्फर को अपने घर से रवाना होते हैं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा के घर से। हजरत अली उल मुर्तज़ा मौलाए कायनात मुश्किल कुशा को अमानतों के हवाले से वसीयत करके, पहले भी और बाद में भी, इंसानी जिंदगी का सबसे आसान काम क्या है? एक बड़ी अजीब बात है, इंसानी जिंदगी का सबसे आसान काम सोना। इससे आसान काम कोई है? इसके लिए कुछ करना पड़ता है? ना खाने की जरूरत, ना पीने की जरूरत, ना पहनने की जरूरत, ना ओढ़ने की जरूरत, ना कमाने की जरूरत, ना मेहनत करने की जरूरत है कि नहीं? सोने से आसान कोई काम है? मगर मैं आपको बताऊं, यह मत समझना कि रसूलुल्लाह ने आज अली को यह सबसे आसान काम सौंपा है। सोना सबसे आसान काम है, मगर आज की रात मुस्तफा के बिस्तर पर सोना आसान नहीं, बल्कि कायनात का सबसे मुश्किल तरीन काम है। इसलिए कोई यह ना सोचे कि मुस्तफा ने अली को अपने बिस्तर पे सोने ही के लिए तो कहा है, कायनात का सबसे आसान काम है। नहीं, खुदा की कसम, मेरा विजदान कहता है कि अगर मुस्तफा की ज़बाने अक़दस से ये कलिमा नहीं निकलता कि अली सो जाना, तो रब की कसम अली को रात भर एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आ सकती थी। क्यों? इसलिए कि बाहर 40 लोग खून के प्यासे तलवार को बेनियाम करके खड़े हुए हैं। सोना सबसे आसान काम दूसरे सोने वालों के लिए हो सकता है, मगर यह एक ऐसा सोना है जो तारीख़ इंसानी का मुश्किल तरीन सोना है।
कि जब अली एसी में नहीं, चांदनी में नहीं, मच्छरदानी में नहीं, कूलर में नहीं, पंखे में नहीं, बल्कि तलवारों के साए में सो रहे हैं। अली का सोना मेरे मुस्तफा का मोजेजा है आज की रात। इसलिए अली का सोना आज की रात कोई आसान काम नहीं है, बल्कि अली का सोना आज की रात मुस्तफा का मोजेजा है। वो तो मुस्तफा की जबान से निकलने वाला कलेमा है जिसने अली को सुला दिया और अली सो गए। और फरमाते हैं अली कि ऐसी नींद आई कि मैं कभी ऐसा ना उसके पहले सोया ना उसके बाद सोया। अली को सुलाकर निकले, हाथ में एक मुट्ठी खाक है। कुरान करीम की एक आयत करीमा है सूरह यासीन की, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये पढ़ा कि हमने उनके आगे भी दीवार खींच दी, उनके पीछे भी दीवार खींच दी, हमने उसे ढांप दिया और उन्हें इस हालत पर कर दिया कि अब उन्हें नजर ही नहीं आता। एक मुट्ठी खाक उठाई, आयत करीमा पढ़ी और उनके सरों पर डाल दी। सब की आंखें बेनूर हो गईं। आकाए करीम सिद्दीक अकबर के घर पहुंचे। सिद्दीक अकबर के घर पहुंचे तो मैंने अर्ज किया कि सिद्दीक अकबर पहले से तैयार मौजूद थे। हत्ता के 4 महीना पहले से, कितने महीने? 4 महीना पहले से सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 2 ऊंटनियां खरीद कर, कितनी? 2 ऊंटनियां खरीद कर एक इंसान के पास जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उरैकित था, उसके पास अमानतन रखवा दिया कि वक्त आने पर फला जगह पर मैं तुझसे ये तलब करूंगा, वहां इसे पहुंचा देना। अब्दुल्ला बिन उरैकित के पास ये दोनों ऊंटनियां पल रही थीं। और इस सफर की अहम बात मैंने अर्ज किया था कल कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने पूरे घर में झाड़ू लगाकर सारा मालो असबाब आकाए करीम की बारगाह में सिर्फ एक बार लाकर ढेर नहीं किया है। जब जैश उसरा की तैयारी का वक्त था, एक मर्तबा तो उस वक्त तमाम मालो असबाब को लाकर ढेर किया, और दूसरी मर्तबा हिजरत के मौके पर फिर से अपने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया और सारा मालो असबाब साथ बांध लिया। हत्ता के आपके जो वालिद थे अबू कुहाफा, इनकी एक उम्र हो गई थी, बहुत कम नजर आता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर से निकलने के बाद आकाए करीम के साथ जब उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये 2 बहनें हजरत सिद्दीक अकबर की शहजादियां ये घर में मौजूद थीं, और अबू कुहाफा भी मौजूद थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद। इन्होंने इन बच्चियों से पूछा, हजरत आयशा और हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से, कि अबू बकर कहां हैं? तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा वो चले गए। तो कहा मालो असबाब छोड़कर गया है या नहीं? तो हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि वालिद तो सब कुछ लेकर जा चुके थे, मालो असबाब जहां रखे जाते थे हमने उन थैलियों में पत्थर गोटे भर दिए। क्या किए? पत्थर गोटे भर के मालो असबाब जहां रखे जाते थे वहां हमने पत्थरों की इन बोरियों को जमा दिया। और जब सिद्दीक अकबर के वालिद अबू कुहाफा को यकीन नहीं आया तो उनको यकीन दिलाने के लिए उनका हाथ पकड़ के वहां तक लेकर गए और उनका हाथ पत्थर गोटों की उन थैलियों को लगाया ताकि उन्हें इत्मीनान हो जाए कि माल रखा हुआ है घर में, अबू बकर सिद्दीक सब कुछ झाड़ू लगाकर नहीं ले गए।
यह सिद्दीक़ अकबर की शान है कि एक बार नहीं बल्कि 2 मरतबा पूरा माल आकाए करीम की ज़ात पर कुर्बान किया है। इसीलिए आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सबका बदला चुका दिया, सबका हक अदा कर दिया, मगर अबू बकर सिद्दीक एक ऐसी ज़ात का नाम है जिसका हक मेरा रब ही अदा करेगा और इसका बदला मेरा रब ही चुकाएगा। यह शान सिद्दीक़ अकबर है। चले गार की तरफ, घर से निकलकर गारे सौर, गारे सौर ये तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। कहां से? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस से। मैंने कल अर्ज किया था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का घर आकाए करीम के घर से कितनी दूर है? 350 मीटर। कितना? 350 मीटर, यानी आधा किलोमीटर से भी कम। जिन लोगों को उस दयारे मुकद्दस की हाजिरी नसीब हुई है वो शारे इब्राहिम खलील तो जानते होंगे। शारे इब्राहिम खलील रोड, आमतौर से इसी सड़क पर हिंदुस्तानी हुज्जाज का कयाम रहता है जो हज कमेटी से जाते हैं। शारे इब्राहिम खलील रोड पर एक तरफ क्लॉक टावर है लेफ्ट में, और राइट में मक्का टावर है। राइट में मक्का टावर है। आमतौर से लोग क्लॉक टावर को ही मक्का टावर कह देते हैं। वो मक्का टावर नहीं है, वो क्लॉक टावर। राइट में मक्का टावर है, लेफ्ट में क्लॉक टावर है। तो शारे इब्राहिम खलील पर राइट में जो मक्का टावर है, उसी मक्का टावर के मकाम पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर वाक़े था। और आज भी उस मकाम पर मस्जिद अबू बकर सिद्दीक बनी हुई, जमीन से नहीं है, एक मॉल के अंदर वो ऊपर बनी हुई, उसी मकाम पर। तो ये 350 मीटर पर, और वहां से निकले हैं और गारे सौर की पूरी मसाफत 4 किलोमीटर। कितनी? 4 किलोमीटर। आज गर्मी की हालत में हाजियों का जो हाल इस साल हज में हुआ है वो हमारे सामने। सैकड़ों हुज्जाजे किराम गर्मी की शिद्दत की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। आप अंदाजा लगाइए कि जो इंसान अपनी जान बचाकर जा रहा हो, सारे मुआशरे से बचकर जा रहा हो, सारा मुआशरा जानी दुश्मन हो, मक्के वालों ने जिसकी जान पर सैकड़ों ऊंटों का इनाम मुकर्रर कर दिया हो, आज मुस्लिम मुआशरे में आज मुखबिरों की कमी नहीं है। 100 रुपए पर मुखबिरी करते नहीं करते, अपना ईमान बेचते हैं। आज मुसलमानों के मुआशरे का यह हाल है तो आप काफिरों के मुआशरे का अंदाजा लगाइए। उस मुआशरे में तो खुदा के खौफ का कोई तसव्वुर ही नहीं था, और वहां सैकड़ों ऊंट इनाम में दिए जाएंगे जो मोहम्मद अरबी को जिंदा या माअज़ल्लाह उस हाल में लाकर देगा। 7 बार माअज़ल्लाह। कैसी होड़ और कैसी दौड़ लगी होगी मोहम्मद अरबी को पकड़कर लाने वालों की। इस हाल में जो निकला हो, हमारे हुज्जाजे किराम के दिल तो बल्लियों उछलते हैं जब वो हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं कि आज उन्हें इतनी बड़ी सादत हासिल हुई। वो तो खुशी के आलम में होते हैं, फिर भी प्यास की शिद्दत ने सैकड़ों हुज्जाजे किराम की जान ले ली। आप उस कैफियत का अंदाजा लगाइए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सवारी से नहीं, पैदल 4 किलोमीटर का सफर तय फरमा रहे हैं। किस हाल में? आसमान से आग बरस रही, जमीन तप रही है, दुश्मन जान को आ रहा है, तशरीफ ले जा रहे हैं। 4 किलोमीटर का यह सफर तय किया। उसके बाद में कितने? 760 मीटर की ऊंचाई है जमीन से
गारे सौर की। कितनी है जी? 760, 760 ऊंचाई है, तकरीबन 1.25 किलोमीटर। कितनी? 1000 मीटर का है ना, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। 760 मीटर की यह ऊंचाई है। आज भी जो लोग गए हैं, अगर लाखों लोग हज को गए हैं ना, तो उनमें से चंद सैकड़े भी पूरे नहीं होंगे जो लोग गारे सौर की जियारत के लिए जाते हैं। चंद सैकड़ा लोग भी। 760 मीटर की ऊंचाई है। आज पत्थरों से या पहाड़ को काट कर कुछ सीढ़ियां भी बना दी गई हैं, जिससे हुज्जाज को चढ़ने उतरने में आसानी होती। उस जमाने में इस तरह की भी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। और आप देखिए कि सख्त रास्ते पर भी जब लोगों का आना जाना ज्यादा होता है तो रास्ता हमवार हो जाता है। उस रास्ते पर पैर जमने लगते हैं, मट्टी जम जाती है। मगर ये किस्मत तो गारे सौर की आकाए करीम के बाद खुली ना, कि हजारों लोग अब गारे सौर को देखने जा रहे हैं। सरकार के जाने से पहले कौन उसे तकने जाता था? उसने सरकार को पहले तका, तब अब उसे तकने दुनिया जाती। तो अब एक रास्ता बन गया। मगर सरकार की हिजरत से पहले इस तरह का कोई निजाम नहीं था। आकाए करीम को 760 मीटर की ऊंचाई अभी तय करनी है। पीछे से दुश्मन के आने का अंदेशा भी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन को पैरों के निशान ना मिलें, इसलिए कि ये निशान भी क्या थे, जमीन भी मजबूर थी ना, जमीन भी मजबूर थी। क्या करती? गारे सौर, जबले सौर की जमीन को भी तो आज पहली मर्तबा मौका मिला था। मताफ को तो यह मौका मिला करता था, हरम को तो यह मौका मिला करता था, मक्के के बाजारों गली कूचों को तो यह मौका मिला करता था कि वो नक्शे पाए मोहम्मद को अपने सीने में सजा ले। मगर गारे सौर को तो आज पहली मर्तबा मिला था, आगे फिर मिलता या नहीं। तो आकाए करीम के कदमों के लिए जिस तरह हर जमीन मोम हो जाया करती थी, गारे सौर की पथरीली और चट्टानें भी आकाए करीम के तलवाहाए मुबारक के लिए मोम हो गई, अपने सीने में बसाने लगी, ऐसा छापने लगी, ऐसा छापने लगी जैसे छापे आप दुनिया भर में देखते हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर के छापों की छपाई भी मिट जाती है, मगर उन पत्थरों ने आकाए करीम के नक्शे पा को जैसा छापा है अपने सीनों पर, रहते दम तक कयामत तक ये छापे मिटेंगे नहीं, नक्शे पाए मुबारक जिंदा रहेंगे। ये शान है दोस्तों। तो आकाए करीम ने फिर क्या किया? दुश्मनों को पैरों के निशान न मिल जाएं, आप पंजों के बल चलने लगे। जब सिद्दीक अकबर ने यह कैफियत देखी कि मेरे महबूब, मेरे आका, मेरे सब कुछ जब पंजों के बल ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो कुर्बान जाइए। उम्र क्या है उस वक्त? सिद्दीक आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ उस वक्त 53 बरस है। कितनी? 53 बरस। और सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन 2 साल आकाए करीम से उम्र के एतबार से छोटे थे। क्या उम्र हो गई? 51 साल। 51 साल के सैयदना सिद्दीक अकबर जब देखते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चढ़ रहे हैं, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे
क्या किस्मत है सिद्दीक अकबर की। पूरे सरापा को जुल्फहाए मुबारक से लेकर, जुल्फे अंबरी से लेकर तलवहाए नाजनी तक पूरे वजूदे सरकार को अपने वजूद पर, 51 साल के वजूद पर सवार कर लेते हैं। अजी आज भी किसी को सवार करके लेकर गारे सौर तक चढ़ना नामुमकिन नहीं तो बहुत दुश्वार है। सैयदना सिद्दीक अकबर इस हाल में, जब दुश्मन का पीछा है, सारी दुनिया दुश्मन है, आकाए करीम को अपने कांधों पर सवार करके लेकर चढ़ रहे हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर तक लेकर पहुंचते हैं और वहां उतारते हैं। वहां उतार के आकाए करीम की बारगाह में गुजारिश करते हैं कि हुजूर, मेरी ये सकत तो नहीं है कि मैं आपसे पहले कोई काम करूं, मैं आपसे पहले कहीं दाखिल हो जाऊं, आपसे पहले कहीं सवार हो जाऊं, मगर हुजूर एक मकसद के तहत, एक जरूरत के तहत मुझे गार में आपसे पहले जाना पड़ेगा। क्यों? हुजूर आपके लिए गार को तैयार करना है। मेरे पास कुमकुमे तो नहीं है, मेरे पास बिजली तो नहीं है, मेरे पास रोशनी तो नहीं है, मेरे पास ईरान के कालीन तो नहीं है, मेरे पास झूमर तो नहीं है, मेरे पास फानूस तो नहीं है, मेरे पास गद्दी गद्दे तो नहीं है, मगर हुजूर सिद्दीक के बदन पर कपड़ा मौजूद है, सिद्दीक के कंधों पर चादर मौजूद है। हुजूर मेरे पास लाइटें नहीं तो क्या हुआ, गारे सौर को आपकी शब गुजारी के लिए सजाने की खातिर कोई फानूस, कोई झूमर, कोई कालीन, कोई और जेवर नहीं तो क्या हुआ, सिद्दीक इस गारे सौर को आज अपने बदन के कपड़ों से सजाएगा। हुजूर इजाजत दें कि इस जरूरत के तहत मैं गार में आपसे पहले जाऊं। सिद्दीक अकबर गार में आपसे पहले तशरीफ ले गए और गार को सजा दिया। जिधर नजर जाती सिद्दीक अकबर के बदन के कपड़े का एक टुकड़ा चमक रहा होता, उसकी झलक नजर आती। सारे छेद, सारे सुराख बंद कर दिए, झाड़ दिया, साफ कर दिया। एक या दो सुराख रह गए, उसको कैसे सजाएं? या रसूलुल्लाह कपड़ा खत्म हो गया, मगर अभी अबू बकर का वजूद बाकी है। और इतना सजाने के बाद इस बदरे कामिल को और इस शम्से हिदायत को, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर में अंदर आने की दावत देते हैं कि हुजूर गार तैयार हो चुका, अब तशरीफ ले आएं। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक की दावत पर, गोया के अबू बकर सिद्दीक गारे सौर में आकाए करीम के मेजबान बन गए। और कैसी मेजबानी की है, सिर्फ आपने मेजबानी नहीं की, पूरा घर खिदमत में लगा हुआ है। अब्दुल्ला बिन अबू बकर बेटे भी, अस्मा बिनते अबी बकर बेटी भी, आमिर बिन फुहैरा गुलाम भी, सब खिदमत में लगे हुए हैं। और इस पूरे खानदाने अबू बकर ने कैसी मेजबानी की है, कैसी वफादारी का अंदाज आकाए करीम की बारगाह में पेश किया है। ये दास्तान इंशाअल्लाह कल से कंटिन्यू करेंगे। आज की गुफ्तगू यही मुकम्मल करते हैं कि ये चांद अपने घर से निकलकर अबू बकर सिद्दीक के घर में तुलू हुआ और अब इस चांद का स्टे गारे सौर में है और ये चांद गारे सौर की किस्मत को चमका रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस चांद के सदक़े हमारी किस्मतें भी चमका दे। इस चांद की रोशनी हमारी सीरत और हमारे किरदार को भी अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।